तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में देश भर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान चल रहा है। एसआईआर के काम में मध्य प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए फिलहाल ये सफलता एक तरह से कह सकते मिली है। सीओ मध्य प्रदेश संजीव कुमार झा के नेतृत्व में प्रदेश ने 72.72% काम अब तक पूरा कर लिया है। डिजिटाइजेशन इसका हो रहा है। मध्य प्रदेश अब तक के आंकड़ों में देश में 10 बड़े राज्यों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में कुल 5,74,06,143 गणना पत्रकों में से 4,18,00,000 से अधिक पत्रकों का अभी तक डिजिटाइजेशन का सफलतापूर्वक काम हो चुका है। ये उपलब्धि तकनीकी दक्षता, टीम वर्क और जिला स्तर तक सतत मॉनिटरिंग का परिणाम बताया जा रहा है। सीओ संजीव कुमार झा ने इस प्रगति पर कहा कि प्रदेश में एसआईआर अभियान को समय सीमा में पूरा करने के लिए लगातार समन्वित प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे एसआईआर कार्य को आम नागरिकों के लिए अधिक सुगम और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए विभिन्न जिलों में शिविर लगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन सुविधा भी है। बूथ स्तर पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि 100% डिजिटाइजेशन का जो टारगेट है उसे प्राप्त कर लिया जाएगा और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास और तेजी से हो रहे हैं। इधर खंडवा में एसआईआर सर्वे में 100% काम पूरा करने वाले बीएलओ को जिला प्रशासन ने सम्मानित भी किया है। आईएएस और अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख गौड़ ने इन कर्मचारियों को फूल माला पहनाकर इन्हें प्रशस्ति पत्र सौंपा है। चलिए, हमारी सहयोगी दिव्या इस वक्त राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई है। दिव्या, जैसा कि हम जानते हैं, एसआईआर पुनरीक्षण ये जो काम है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। बीच बीच में कुछ घटनाएं भी सामने आई, कुछ बीएलओ सस्पेंड भी हुए और ये भी सुनने को आ रहा है कि बीएलओ के ऊपर अच्छा खासा वर्कलोड भी है, वर्क प्रेशर भी है। लेकिन इसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कई तरह के नवाचार भी किए जा रहे हैं। छात्रों की मदद ली जा रही है लोगों को जागरूक करने के लिए। खासतौर से एक जो समस्या आ रही थी, एसआईआर फॉर्म कुछ लोगों को भरना नहीं आता या वो इतने साक्षर नहीं है, तो स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भरे जाए। और उस बीच एक सफलता भी कि बड़े स्तर पर एसआईआर के फॉर्म जो है सबमिट हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल अभिषेक, जब एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी तब केवल बीएलओ को ही इस काम में लगाया गया था और उनको ही ट्रेनिंग दी गई थी ताकि ये जो पूरी एसआईआर प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आई कि जिस तरह से बीएलओ के ऊपर काम का प्रेशर है और आप देख सकते हैं कि इतनी सारी खबरें आ रही है, कहीं उनकी तबीयत बिगड़ रही है, तो कहीं हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो कहीं सुसाइड तक की घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे में जो बीएलओ पे जो वर्क का प्रेशर है, क्योंकि अभिषेक 4 दिसंबर के पहले ये पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा खत्म करना है और सबसे बड़ा प्रेशर ये है बीएलओ के ऊपर कि कोई भी नाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इतने साल बाद ये प्रक्रिया हो रही है। तो लोगों का नाम ढूंढना 2003 की एक लिस्ट से लोगों का नाम ढूंढना, और जैसे कि आपने बताया कि कई लोगों को ना लिखना नहीं आता, अपना फॉर्म भरना नहीं आता, और सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब ऑनलाइन ये नाम ढूंढने पड़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है लोगों के लिए। तो लोगों का सारा गुस्सा उतरता है बीएलओ के ऊपर। तो बीएलओ जो मतदाता हैं उनके गुस्से का भी शिकार हो रहे हैं। सुबह से वो फील्ड में है, ये फॉर्म भी कलेक्ट करना, फॉर्म भरना, इसके बाद इनका डिजिटलाइजेशन करना, तो इतना मतलब इतने सारे चरणों से ये पूरा ये जो है काम गुजर रहा है। ऐसे में अब कोशिश की जा रही है, अब कई सारे लोगों को लगाया गया है, जैसे कि पहले आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को लगाया गया, फिर नगम के कर्मचारियों को, अब इस जो कॉलेजेस के बच्चे हैं उनका भी की भी हेल्प ली जा रही है। उन्हें वॉलंटियर के रूप में तैयार करके इनके साथ हेल्प में लगाया जा रहा है। दिव्या, समय थोड़ा सीमित है, आपको मैं बीच में रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार जानकारी के लिए। तो देखिए, जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है, कुछ अड़चने और चुनौतियां भी सामने आ रही है और जाहिर तौर पर यह बहुत ही वृहद स्तर पर एसआईआर किया जा रहा है, तो लोगों की भी मदद ली जा रही है।